समाज का काम करते तो एक जगह में रहेंगे, वहीं पे रह के फिर अपना संगठन का काम या जो भी हो वो तो करते रहेंगे। जिसके लिए मुझे रहना खाना या गाड़ी भाड़ा जो भी हो तो अभी मिल रहा है, लेकिन मैं स्वावलंबी होना चाहता हूँ और साथ साथ 3-4 लड़का लोग को भी स्वावलंबी बनाना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। इसलिए जो करना पड़ेगा मैं कर सकता हूँ। खाली कर्म, दादा एक हमें ध्यान देवे, खाली कर्म करना, पेट के लिए काम करना, इट इज इक्वल टू द एनिमलिज्म, पशुता है। क्यों खा रहा है? बोला काम करना है। बोला क्यों काम कर रहा है? बोला खाना है। बोला क्यों खा रहा है? बोला काम करना है। इट इज साइकिल, इट्स लाइक ए एनिमल। एनिमल को चिंता नहीं है, उसको खाना है। और इधर तुम्हारा लक्ष्य है कि संगठन भी बनाना है। संगठन का लक्ष्य है क्रांति। कलियुगे संघे शक्ति। कलियुग में अकेले चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, संगठन लेके चलना पड़ेगा। संगठन बनाने के लिए सामूहिक स्वार्थ का ऐक्यबद्धता आवश्यकता है, और अगर सामूहिक स्वार्थ नहीं है फिर संगठन नहीं खड़ा हो सकता। तीसरा है जागरण। बिना जागरण का संगठन नहीं हो सकता, क्योंकि यहां तुम जिस किसान का बात कर रहे हो उस किसान का मानसिक स्तर क्या है, सामाजिक स्तर क्या है, चेतना का स्तर क्या है, कितना संस्कारित है, हाउ मच इज अलॉट एवर अबाउट हिज नीड एंड ग्रीड्स और अबाउट डिमांड। वो तो अपना समस्या ही नहीं जानता है। किसी अभी धान का कलेक्शन चल रहा है गांव-गांव पे, पंचायत में, तो उन किसानों को जब एक जगह में आता है हर एक डेट में 50-60 किसान अपना धान लेके, उनको जाके पूछोगे कैसा है? बोला अच्छा है। क्या कर रहे हो? बोला बहुत बढ़िया। धान बेच रहे? बोला हाँ। क्या प्रॉब्लम? बोला कुछ नहीं। जब कुछ प्रॉब्लम नहीं तो फिर क्रांति कहाँ से आया? इज ओके इन ऑल कंडीशन। उनको पूछोगे कि गवर्नमेंट का कुछ नॉर्म्स है, जानते हो? बोला वो क्या होता है? बोला जहाँ धान मंडी होगा फार्मर्स के लिए गवर्नमेंट रेस्ट हाउस बनाता है। तुम्हारा पंचायत में रेस्ट हाउस है? बोला नहीं है। फिर धान कहाँ डालते हो? बोला ऐसे ही गिरा है, बारिश होगा तो भीग जाएगा, प्लास्टिक डाल देंगे। देखो सोल्यूशन उसके पास है। वो क्लेम करने नहीं जा रहा है गवर्नमेंट के पास कि हमको एक धान मंडी से हमारा 1 साल का मेहनत का पानी फिर जाएगा, उसके लिए एक तो रेस्ट हाउस नहीं है। हम 5-10 किलोमीटर गांव से ट्रैक्टर पे या बैलगाड़ी में लेके लोड लेके आया, हमारा खाने के लिए नहीं है। वी हैव नो कैंटीन, नो रेस्ट हाउस। आया तो धूप में बारिश में बाहर बैठा है। हमारा जब टोकन आएगा, नंबर आएगा, हमारा वजन होगा, लेके जाओगे। तो किसान को अपना समस्या ही नहीं पता, और तुम्हें भी नहीं पता, और तुम निकला है सेवा करने। अच्छा, उनको पूछोगे कि जो तुम्हारे टोकन मिला है इसमें जितना काटने का है उसमें कुछ काटने का होता है। इतना किलो पुलिया धान काटेगा, इतना किलो डस्ट काटेगा। तो तुम्हें लिखित मिला है? नहीं मिला है। कोई प्रूफ है? बोला नहीं। वो सामने जो काटा, हाँ बोला ठीक है। तुम टेस्ट किया है? बोला हाँ किया है। उनका मशीन को वायबिलिटी चेक किया है? बोला नहीं किया है। कोई प्रॉब्लम है? किसान बोलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, तुम किसान लोग यहाँ पर आए हो, गवर्नमेंट का नॉर्म्स है कि सबको अच्छा पानी पिलाएगा। यहाँ पर है कुछ पानी पीने का पंचायत में? वो वहाँ से जाते हैं ना, ट्यूबवेल से पानी लेके ले आते हैं, बोतल में पी लेते हैं रास्ते पे। सोल्यूशन दे रहा है, देखो बोतल से ले आया, पानी पी लिया। तो किसान को उसका समस्या नहीं पता और वो बोलता है सब ठीक है, और तुम निकला है क्रांति करने, तुम्हें भी नहीं पता। तुम कितना दिन क्रांति करेगा? पहले तो ये ढूंढो ना कि समस्या कहां है। जिस किसान को लेके तुम काम करना चाहते हो वो किसान खुद को नहीं पता उसको क्या समस्या है, क्या करना है, मेरे लिए क्या फैसिलिटीज है। दूसरा, तुम जब उनको आग लगाने जाओगे तो तुम्हारा तो बंबू बजाने के लिए और सरकार और उसका पार्टी खड़ा है, ये भड़का रहा है।
ये लोगों को भड़का रहा है, पकड़ो इसको, झूठा केस में फंसाओ, कुछ ऐसे जगह में डालो कि अंदर घुसा रहे। तो ये पहले तो देखो इसको। तीसरा ये पार्ट कि तुम बोले कि हमको एक जगह में बैठना है, जब बैठ गया फिर तुम संगठन कैसे बनाए। तीसरा समस्या तुम्हारा यह है कि मैं संगठन से नहीं खाना चाहता हूं, अपना पैर पे खड़ा होना चाहता हूं, स्वावलंबन बनना चाहता हूं। तो तुम्हें तो उन क्लोज को पकड़ना पड़ेगा ना कि जहां मैं किसान को शोषण मुक्त बनाना चाहता हूं, बाजार मुक्त बनाना चाहता हूं और सरकार मुक्त बनाना चाहता हूं, पूर्ण स्वावलंबन का बात करता हूं। उससे पहले खुद को बन के दिखाना पड़ेगा ना। मैं नहीं बना, मैं अगर एक मॉडल खुद को नहीं बनाया, दूसरे को तो ढकोसला भाषण ही है ना। तो सबसे पहला वो मॉडल तुम अपने लिए बनाना पड़ेगा। तुम कहीं बनाओ, तुम अगर बोलेगा कि हमको खाली केंदुझर में बनाना है और कहीं नहीं बनाना है तो बनाओ। कल वहाँ अगर तुम्हारा लेग पुलिंग होगा फिर तुम कहाँ जाओगे? क्योंकि तुम जैसे क्रांतिकारी जहाँ काम करते हैं लेग पुलर तो होते ही हैं। एक गुरुकुल तुम बना रहे हो और तुम्हारे अगेंस्ट में पूरे मैकॉले एजुकेशन का टीचर्स, पूरे मैकॉले एजुकेशन सिस्टम का नुमाइंदे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, सरकार एंड खुद स्टूडेंट्स, खुद पेरेंट्स सब तुम्हारे अगेंस्ट में खड़ा होगा। क्योंकि उनको वो जब देख रहा है कि उनसे बेस्ट कोई बना रहा है। गुरुकुल लार्न एंड लर्न, पढ़ो भी कमाओ भी। 1 क्लास का लड़का महीना 1000 रुपया, 10 क्लास का महीना 10,000 रुपया। एजुकेशन सिस्टम विथ गुरुकुल संस्कार उनको हजम नहीं होता है। उनका ईगो को हॉट होता है कि हम गवर्नमेंट से 35,000 to 75,000 पेमेंट पा रहे हैं और ये बिना पेमेंट पा के अपने रुचि में गुरुकुल खोल रहा है जो हम सबका नाक काटने वाला है। तो अगेंस्ट फोर्स 10 गुना स्पीड में तुम्हारा गुरुकुल को कैसे तोड़ेगा उसके लिए हर प्रकार का षड्यंत्र कर लेता है। तुम्हारा हेडमिस्ट्रेस या तुम्हारा हेडमास्टर को खरीद लेगा, तुम्हारा सिस्टम ऑफ टीचर्स एंड स्टाफ्स को खरीदेगा, तुम्हारा जितने सारे पेरेंट्स, जो पेरेंट तुम्हें विश्वास करके तुम्हारे भाषण प्रवचन से उनका बच्चा दिए हैं, उनका घर घर जाके तुम्हारे अगेंस्ट में कैंपेन करेगा कि उससे निकाल के ले आओ। तुम्हारे अगेंस्ट में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के क्लॉज दे देगा, तुम्हारे अगेंस्ट में कोर्ट ऑफ लॉ पहुंच जाएगा। इतने सारे नेगेटिव फोर्स के अगेंस्ट तुम अकेले। सेम इन द कृषक संगठन, क्योंकि एग्जिस्टिंग कृषक संगठन कथा कथित राजनैतिक पार्टी के हाथ के काठपुतली बनने वाले बहुत सारे किसान संगठन हैं। किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, जानते हो। आज से नहीं, कोई 70 साल से काम कर रहा है, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से। जब आलोक मिश्रा एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर देगा और जिसका मकसद सबसे टॉप जो तुम बोल रहे हो उनका ईगो को हॉट करोगे और वो कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे तुम्हें नीचे गिराने के लिए, बदनाम करने के लिए। तो तुम इतना बड़ा नेगेटिव एनर्जी के साथ लड़ने के लिए निकले हो, जहां ओनली वन दैट टू ओडिशा, ककड़ा कैंसर पैर खींचेगा तुमको, लेग पुलिंग करेगा। तुम्हारा अकेले का फोर्स कितना है? तुम्हारा जो गाड़ी है या रॉकेट है या सीप है उसमें कितना हॉर्स पावर का इंजन लगा है, और जिस इंजन पे लगा है उसमें तेल कितना है, फ्यूल कितना है, जो इतना बड़ा डेस्टिनेशन, इतना बड़ा रोडवेज को पार करेगा या इतना बड़ा लॉन्ग डिस्टेंस को पार करेगा। संघ है शक्ति, लेकिन उस संघ को संघ बनाने के लिए क्या चाहिए? साधना, नित्य साधना, साधना अखंड साधना। साधना है कौन सा? स्पिरिचुअल। जो आदमी बोलता है ना कि दूसरे का पीठ के ऊपर चढ़ के हम ऊपर उठेंगे, जिस दिन वो पीठ हिलाएगा ना तो नीचे धड़ाम से हाथ पर गिर के टूटोगे।
इसलिए तुम बोलोगे कि उनका खा के हम आगे बढ़ेंगे, जिस दिन वो रुइंड हो जाएगा उस दिन ना तुम घर का ना घाट का, दुश्मन अनाज का। इसलिए पहला बहुत अच्छा बात रखे हो अपने बलबूते पे। दूसरा पार्ट साधनात्मक शक्ति। मेरे साथ एनजीओ खोलने वाला, ऑर्गेनाइजेशन खोलने वाला, गौशाला खोलने वाला, गुरुकुल खोलने वाला, स्कूल खोलने वाला, फार्म हाउस खोलने वाला आज से 25 साल पहले 300 आदमी था। आज के डेट में वो कहाँ भाग गए, दिखाई नहीं दे रहे। आज उनके पास खैनी खाने के लिए भी पैसा नहीं है, लेकिन मैं खड़ा हूँ आज भी, जिसके लिए तो तुम लोग आए हो। बहुत टॉप में नहीं हो सकता, बहुत नीचे नहीं हो सकता, लेकिन खड़ा है एक व्यक्ति। हो सकता है पतझड़ हुआ हो, पेड़ पत्ता गिर गए हो, फिर पत्ते कोंपले उगलेंगे, आए हो तुम लोग। ये सिंबल बता रहा है कि बसंत आया, पतझड़ गया। वो किस शक्ति का कैपेसिटी है? स्पिरिचुअल पावर, द पावर ऑफ दैट मदर, दैट पावर ऑफ दैट इन्फिनिटिव, द पावर ऑफ दैट ईश्वर। जो समझते हो कितना साधना है। पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य एक बात बताते थे कि जो काम नहीं हो पा रहा है ना, उसके लिए कितना साधना करते हो। पकड़ लो उदाहरण, कोई बांध खोदना है, पैसा नहीं है, लोग नहीं मिल रहे हैं, सोशल प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक ऑब्स्टकल्स है, सेल्फ ऑब्स्टकल्स है। उस काम के लिए 12 सूर्य नमस्कार करो, उस काम के लिए 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा रनिंग या वॉकिंग करो, उस काम को हो जाए उसके लिए प्राणायाम 108 और करो, वो काम हो जाए उसके लिए 1 माला और जपो। जपते हो उसके लिए आधा घंटा और ध्यान करो। मैं अभी ये ध्यान का शक्ति इसलिए कर रहा हूं कि वो बांध खोदना है। उदाहरण, साधना में फ्यूल मिलता है, और फ्यूल नहीं है, तुम्हारे पास क्रायोजेनिक इंजन भी हो, वो चलेगा नहीं। फ्यूल चाहिए, अच्छा इंजन चाहिए, अच्छा बॉडी गाड़ी चाहिए, स्ट्रॉन्ग व्हीकल चाहिए। खाली स्वावलंबी हो जाऊंगा, नहीं होने वाला है। तुम जिनको संगठन बोल के कह रहे हो, जो 5-10 तुम्हारा लेफ्ट एंड राइट हैंड है, आगे चल के वही धोखा देंगे। लिख लो, आज जो पैर पकड़ रहा है कल गर्दन पकड़ेगा। आज जो नाम ले रहा है ना, तुम्हारा अच्छा अच्छा बोल रहा है, वही कल बदनाम भी करेगा। तुम्हारा खा के तुम्हारे पास रह के तुम्हें बदनामी करेंगे, और तुम्हें नहीं पता कि कौन किस ऊर्जा और एनर्जी को लेके आया है। इसलिए साधना, स्वावलंबन, तीसरा त्रिकालदर्शी बनना पड़ता है। ज्योतिषी सीखना जरूरी है यहां पर। अगर ज्योतिषी नहीं जानते हो, जिंदगी में मार खाने के लिए तैयार रहना। धोखाधड़ी, गद्दारी, बेईमानी बाहर का लोग नहीं करते, आस पास की क्लोज सर्कल बना, जिन्हें तुम बहुत विश्वास करते हो, जिन्हें तुम अपना सब चाबी दे दिए हो। अगर तुम एस्ट्रोलॉजी जानते हो और तुम्हारे पास कुछ मंत्र तंत्र यंत्र का बल है, तो घटना घटने से पहले जान जाओगे। और अगर कहीं से बाय मिस्टेक ब्लैकमेल होगे, हमेशा याद रखना, यहाँ गोपबंधु जैसे आदमी भी धोखा खाया है, मदर टेरेसा को भी पत्थर खाना पड़ा है, गांधी को गोली खाना पड़ा है, जीसस को कांटे पे झूलना पड़ा है। और दूसरा, बाहर का लोग जीसस को कांटे पे नहीं झुला दिए, अपने ही लोग। तो कैसे पता चलेगा? ज्योतिषी सीखो, जरूरी है। तुम मेरे पास आया, कौन सा मुहूर्त पे आया, कौन सा एनर्जी लेके आया? तुम तो मुंह में आके बोलेगा गुरुदेव भगवान आप महान, मैं मान जाऊंगा। तुम तो तेल मारेगा, यू आर ग्रेट भाई, ये कर दिया वो कर दिया ऐसा कर दिया, आप सुंदर हो, आप महान हो,
ये खत्म। मुंह में बोलने में प्रॉब्लम है क्या? नहीं। और अगर द्वि स्वाभाविक राशि में हो, मीन, धनु, कन्या, मिथुन और खतरा, उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ये डुअल पर्सनालिटी के होते हैं, मुंह में एक, पेट में एक और पीछे नीचे और एक। पहले आओगे, मेरे पास कुछ नहीं है, हम गरीब हैं, हम भिखमंगे हैं, मेरा बाप मेरे को घर से भगा दिया, मेरा हस्बैंड मेरे को पीट के भगा दिया, या मेरा पत्नी मेरे को पीटती है, मेरे पास खाने के लिए भी नहीं है, मेरे को केरोसिन पे जला रहा था, मेरे को टॉर्चर किया, मेरे को पीटा मारा, देखो फटा पहन के आया हूँ, कुछ भी नहीं है, बस खाने भर दे दो, रहने के लिए छत दे दो, तुम्हारे लिए जिंदगी भर हम काम कर देंगे। तुम अगर इस ऐसे लोगों का बात पे फंस गया, बहक गया, अरे ठीक है कुछ नहीं है, थोड़ा आ जाओ काम करते, धीरे 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 वो जो ऑर्किड है, वो जो जिसको बोलते हैं दिमक, घुण, लकड़ी के ऊपर घुण रहता है ना, लकड़ी ऊपर गोल दिखाई देता है लेकिन अंदर धीरे धीरे छेद करके डिस्ट्रॉय। लेकिन अगर ज्योतिषी जानते हो, देखा कि मुंह में तो बड़ा मीठा बोल रहे हैं, पंचम में राहु बैठा है हृदय स्थान पे, यानी ये सबसे बड़ा तिगड़मबाज, लग्न पीड़ित है, ये खुद बीमार है, ये मेरे लिए क्या काम करेगा। राशि, मन कैसा है, बोला लाभ, ये जहां जाएगा लाभ ढूंढने वाला है, सावधान हो जाओ, एक नंबर का स्वार्थी। और ये जो दुख लेके मेरे पास आया है या आई है, दरिद्र है, दिख रहा है ज्योतिषी उसका कुंडली से, ये दरिद्र योग पे जन्म हुआ है। देख रहे हो कि पनौती है, ये जहां रहेगा बैठेगा तोड़ देगा, खा देगा, बर्बाद कर देगा। जिसका खाएगा उसी का पीठ पीछे छुरी मारेगा, एक नंबर का धोखाबाज। जिसका खाएगा उसका निंदा गाएगा। तुम तो नहीं देखा है कि इतना बड़ा नेगेटिव एनर्जी लेके आया है, लेकिन मुंह में तो बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं। वो तो बोलता है हम इतना कैंप किया है, हम इतना गांव गया है, हम इतना संगठन जानते हैं, हम इतना संगठन कर सकते हैं। तुमको विश्वास हो गया, जीत गया तुम्हारा विश्वास। लेकिन अगर तुम एक जगह में प्रोजेक्ट किया है और एक ही जगह को शूट कर दिया तो तुम कहाँ का? तुम बोलेगा हम खाली केंदुझर में बैठेंगे, फिर कहाँ का? तुम्हारे जमीन से तो नीचे हट गया। लेकिन अगर चाणक्य बुद्धि संपन्न हो गए तो गुप्त स्थान पे एक और प्रोजेक्ट भी बनाए होगे जिसको किसी को नहीं बोला। यानी तुम्हें अगर वो शूट आउट कर भी दिया तो तुम्हारा दूसरा प्रोजेक्ट ऑलरेडी रेडी है। आंसर मिला? एक जगह पे फोकस नहीं, गुप्त जगह पे फोकस करना बड़ा जरूरी है। और इस रास्ते पे जो चलता है, कल बोला था, तलवार के धार पे नहीं नोक पे चलने वाला होता है। क्योंकि तुम जो दिखा रहे हो ना हाथी का दांत, उसमें सबको ही आएंगे काटने के लिए, लेकिन अंदर का दांत तुम्हारे पास मजबूत होना चाहिए। वो दांत काट भी ले जाए ना तो तुम्हारा गुप्त जगह में गुरुकुल, तुम्हारे गुप्त जगह में फार्म हाउस, तुम्हारा गुप्त जगह में जो तुम्हारा बाप को भी नहीं पता चलना चाहिए, और वो किसी को नहीं बताना। अगर वो स्ट्रांग है, फिर जो भी सोसाइटी, एनिमी, शत्रु, आस्तीन में छुपा हुआ सांप जिनको पाल के बढ़ा किया था तुम, खिला पिला के, जब वो तुम्हें डसने लगे, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट चल रहा है। पंच पांडव को जब लेके ले गया लाख ग्रह में, विदुर उससे पहले गड्ढा खोद के उनको निकाल लिया। संगठन का ये पहला सूत्र। तीसरा, संगठन कर रहे हो, नारी शक्ति को आने नहीं देना, वो बढ़िया है, माता रानी पूजा करो, दीप दीप दिखाओ, मुकुट पहनाओ, पाट साड़ी पहनाओ, बीवी घर में रहो, गर्लफ्रेंड बाहर में रहो। संगठन में नॉट अलाउड। कोई निर्णय संगठन पे नो। बढ़िया है, गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर, तुम्हारा बीवी बहुत सुंदर, मुकुट पहनाओ, पाट पहनाओ और धूप दीप दिखाओ, भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पत्नी मेरा देवता हो, ठीक। संगठन में नहीं। संगठन संगठन, आई एंड माई। कल क्या बोल रहा था, हमको किंग मेकर बनना है। ऐसे लोग ज्यादा मार खाते हैं। मैं तो मैं, आई एम द लीडर, फिर क्या किंग मेकर?
तुम जिस समय किंग मेकर बनने जाओगे 5 आदमी को विश्वास करना पड़ेगा। अब जिसका अब नहीं उसका कब नहीं, और जो खुद नहीं वो कोई नहीं। मैं और मेरा ये संगठन, कंप्लीट पायलट मैं ही हूं। मेरे पास जितना भी गाड़ी देख रहे हो ना, 4 व्हीलर, स्कॉर्पियो से लेके 800 वैन से लेके ट्रैक्टर तक, बुलेट से लेके CBZ से लेके जिक्सर तक, मेरा ड्राइविंग सीट में किसी को कभी बैठने नहीं दिया। ये टेबल देख रहे हो ना, मेरा दादाजी का है। यहाँ दूसरा आज तक कोई नहीं बैठा एट एनी कॉस्ट, भले ताला मार के रखूंगा। तो पायलट सीट पे एट एनी कॉस्ट नो वन इज अलाउड। और जब बैठाओगे तब डूबोगे, याद रखना। ये अनुभव से कह रहा हूं, 33 साल का सांगठनिक अनुभव से कह रहा हूं। 5 खुद का NGO बनाया और कम से कम 36 NGO पे काम किया। बहुत सारे जन शिक्षण संस्था से लेके कई सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पे काम किया, प्राइवेट NGOs पे भी काम किया, और देखा हूं सबको धूल चाटते हुए, स्ट्रॉन्ग बेस लेके। एक समय जहां 400 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके प्रोजेक्ट खड़ा था, आज वहां जाओगे ना तो एक बाल का खाल भी नहीं है। 90 में 36 लाख रुपया लेके गौशाला शुरू हुआ था, आज एक गाय का पूंछ का बाल नहीं मिलेगा। और वो क्यों टूटा, वो एक्सपीरियंस मेरे पास है। व्हेन यू डिपेंड अपॉन अदर्स यू डिस्ट्रॉय। एक पॉइंट स्वावलंबन का बोला कि एक जगह पे प्रोजेक्ट कभी फोकस नहीं करना, एक सीक्रेट प्लेस होना चाहिए। संगठन है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं, पायलट सीट किसी को देगा नहीं। एंड द इंपोर्टेंट फैक्ट, साधना में बल है। जो आध्यात्मिक साधना नहीं करता उसे संगठन नहीं करना चाहिए। मेरे बहुत दोस्त जो आध्यात्मिक शक्ति को नहीं मानते थे, ये क्या भगवान काली पूजा सरस्वती, ये क्या सेवा तो करना है, कोई भगवान होता नहीं, कोई ध्यान होता नहीं, कोई जाप होता नहीं, कोई योग होता नहीं, कोई प्रार्थना होता नहीं। बाय गॉड, चलो मैं तुम्हें देख के दिखा के लाऊंगा। आज वो पेन पेपर में भी ऑर्गेनाइजेशन बच गया है, बस वो खाली झूठा अमेंडमेंट पास करते हैं, बिल पास करवाते हैं और आज मैं खड़ा हूं ऑन द फील्ड, ऑन द मार्केट, और मेरे साथ लेग पुलिंग मत बोलो। मुझे गिराने की कोशिश बहुत, लेकिन नहीं गिरा। बदनामी का कोशिश बहुत, इन ऑल कंडीशन, लोकेलिटी से लेके, सोशल मीडिया से लेके, न्यूज मीडिया से लेके, ओ टीवी से लेके, हर जगह में। लेकिन मैं खड़ा हूं। किसका ताकत है? स्पिरिचुअल एनर्जी। इस फील्ड में केवल आर्थिक स्वास्थ्य नहीं, फिजिकल, यू मस्ट प्रैक्टिस सम कराटे, यू मस्ट मार्शल आर्ट, सम रनिंग, सम फिजिकल एक्सरसाइज, वेरी एसेंशियल। एक दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे। हर दिन मैं करता हूं, आज भी, इस उम्र में भी आई डू रेगुलर प्रैक्टिस कराटे। योग वेरी एसेंशियल, कम से कम 32 आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, योग निद्रा, अग्निहोत्र, ये कुछ प्रैक्टिस लाइफ का डेली शेड्यूल पे लाना है। और साधक के जीवन पे 2 से 3 घंटा किसी को नहीं देना एट एनी कॉस्ट। वो तुम्हारे लिए, ना तुम्हारा बीवी, ना तुम्हारा बच्चा, ना तुम्हारा घर, ना तुम्हारा बाप, ना तुम्हारा दोस्त, कोई नहीं। स्विच ऑफ फोन, मेरा देख लो, नहीं उठाएंगे, जब भाड़ में जाए। वो सिर्फ मेरे लिए, मैं मेरा अगर नहीं फिर किसी का नहीं। मैं दूसरे का कल्याण तब तक नहीं कर सकता जब तक अपना कल्याण नहीं किया। इसलिए जरूरी है, संगठक बनने के लिए ऐसे आग में चलने का दम रखना होता है, और बाहर का दुश्मन से ज़्यादा अपने क्लोज सर्कल का दुश्मन से ज़्यादा अलर्ट एंड अवेयर रहना होता है, त्रिकालदर्शी होना होता है। ज्योतिषी विद्या, टारो विद्या, हस्तरेखा, मुहूर्त विज्ञान,
बहुत जरूरी है। तुम्हारे पास जो तुम बोल रहे हो मेरे पास 4 आदमी हैं लेफ्ट राइट, देखो तो एक बार तुम्हारे लिए क्या कौन से हाउस से आए हैं, वेदर दे आर इन लॉस हाउस, 12th हाउस से आए हैं क्या, एनिमी है क्या, एनिमी एनर्जी लेके आए हैं क्या। नेचर का लॉ है, एनिमी लाके खड़ा करता है। धोखा देंगे क्या, कैसे व्यक्तित्व है, क्या पर्सनालिटी है, मुंह में मीठा मीठा बगल में चोरी है क्या, किसी और गुप्त लक्ष्य लेके तुम्हारे पास आए हैं क्या। और सबसे खतरा उड़ीसा में क्या होता है जानते हो, गवर्नमेंट इतना पावरफुल है, उनका तुम्हें ऐसा आदमी भेज देगा, ऐसा लड़की भेज देगा कि तुम्हारा काम को शुरू से आखिरी तक रिपोर्टिंग करेंगे और तुम्हारा सारे दुर्बलता और शक्ति की क्षमता को जानने के बाद तुम्हें रोंद दिया जाएगा, तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा। तुम उन लोगों को देख के पहचान भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम जैसे बेसिक सोशल वर्कर सिंपल काइंड हार्टेड भद्र व्यक्ति होता है, भद्र मानुष, और इनका फायदा इर्द गिर्द वाले बड़ा उठाते हैं। तुम्हारा सुंदर चेहरा, तुम्हारा क्यूट चेहरा देख के तुम्हें लोग धीरे धीरे ऐसे चुंगल में डालेंगे जहां तुमसे ब्लैकमेल करने लग जाएंगे, तुम्हें झाड़ में चढ़ा देंगे। भगवान है, महान है, विराट है, विशाल हृदय वाला है, तुम्हें नहीं पता कि पीछे से तुम्हारा खूंटी मार रहे हैं। तो नॉट ओनली स्वावलंबन, इकोनॉमिकली केवल साउंड हो जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना सारा एस्पेक्ट के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, कॉमन मिनिमम। बाकी विषय तो बहुत लंबा है। ये पहला सर्कल का पॉइंट बताया, जो 9 पॉइंट तुम्हें बताया अभी, इन 9 पॉइंट्स को पहले जीवन पे उतारना। इन सब के बावजूद 2 गुरु चाहिए। एक गुरु जो तुम्हें फील्ड पे कृष्ण जैसे रथ चलाता होगा, और दूसरा गुरु रहेगा जो किसी को नहीं पता होगा, केवल उसके पास इंफॉर्मेशन होगा, जो कल जब तुम किसी होल में गिरोगे, किसी रंध्र में गिरोगे, किसी छिद्र पे गिरोगे, जब तुम्हारे जीवन में 6, 8, 12 हाउस का दशा अंतरदशा चालू होगा, जब तुम ढूंढोगे कि निकलूंगा कहाँ से, कोई तो नहीं है बचाने वाला, तब वो गुरु जाके रस्सी डालेगा तुमको, ऊपर आओ। और याद रखना, इस विश्व पे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो ऐसे गड्ढा में नहीं गिरता है। हाँ, कुंडली में बना दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक गड्ढा, 6, 7, 8 एक गड्ढा, 8, 9, 10, 11, 12 एक गड्ढा। कैसा गड्ढा? फुल होल, रंध्र स्थान, जो गिरा निकलना मुश्किल। और वहां क्या मिलता है? एक में रोग रिपूरण, चैलेंज, कॉम्पिटिशंस। दूसरा 8 नंबर गड्ढा में क्या मिलता है? मृत्यु तुल्य पीड़ा, लुड्डू का खेल, 99 से 0 हर व्यक्ति। और आखिरी में 12th हाउस, लास्ट वन। और तुम्हारे जीवन पे अगर उस हाउस रिलेटेड राशि का, लग्न का, नक्षत्र का व्यक्ति आ गया, नक्षत्र पद से भी गिनोगे, जन्म, मित्र, साधक, बाधक, जो बद्ध तारा का नक्षत्र का आदमी है, काटो इसको, या है तो एकदम फुल डिटेक्ट करके देखते रहो उसको। यही टारगेट है। बाधक तारा में है, इसका नक्षत्र मेरे नक्षत्र से। नवांश देख लो, कहीं ये राक्षस नवांश का तो नहीं है, ये राक्षस आदमी है। गण देख लो, मानव गण में आता है, दानव गण में आता है, देव गण पे आता है। ये सारे सूक्ष्म स्टडी करने के बाद उस व्यक्ति को अपने पास आने देना है या नहीं देना है। और याद रखना, लीडर्स आर लीडर्स, ना उनका आगे कोई, ना पीछे कोई, नीचे सब कोई। मेरा गुरु तपन विश्वास बोलते थे, टॉप ऑफ द हिल यू आर हियर, नो वन इज हियर। इफ समवन इज हियर, द चांसेस विल बी देयर ही पुल यू एंड ही इज ऑन द टॉप। एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, हवा पे नहीं। और उस सीट में बैठने के लिए ना, वो तुम्हारा बोंगेर नवाब को तो पीछे से छुरे में मार दिया था। अंग्रेजी लोग बोला तुम सीट में बैठेगा राजा बनेगा।
ये होता है, ये लॉ ऑफ नेचर है। इसलिए इन विषय बिंदु को बहुत ध्यान देके आगे बढ़ना है। आई थिंक इट इज एनफ फॉर दिस योर क्वेश्चन। एनी मोर क्वेश्चन? बोलो। संगठन को मैं अभी सीरियस नहीं लिया, सच बता रहा हूँ। संगठन तो है ही, संगठन चल रहा है। संगठन कैसे करना है, प्लानिंग है, सरकार लोग है, काम चल रहा है, कर रहे हैं, लेकिन मैं सीरियस नहीं लिया क्योंकि मुझे अभी खुद तैयार होना है। इसलिए मैं संगठन तो खुद तैयार होने के लिए मैं साल भर से 2 साल का टाइम लिया। ठीक है, ये साल 1 साल 2 साल में मतलब 22 तक लास्ट तक मैं उसमें से मैं अपने आप को फोकस रखूंगा। उस बीच में अगर 2 4 5 10 अगर जितना भी आए और उनको भी साधना का जैसे मैं उठा या जैसे मैं अपने को देखूंगा या अपने को बना रहा हूँ, उनको भी उस तरह से बनाऊंगा। या मतलब ये तय हो चुका है, ये आज से नहीं, मतलब जब से मैं शुरू किया था। और ये बुद्धि भी यहीं से मिला था मेरे को 2017 से। यहाँ से बने 2017 में तो मैं 1 महीना में था यहाँ। अच्छा, यहाँ जो साधना शिविर किए थे 17 में जाने के बाद मेरा अंदर में भी बहुत कुछ परिवर्तन आया है। जैसे कि मैं बहुत टेंस में रहता था। अच्छा, उसका बाद एकदम से नहीं, आस्ते आस्ते हुआ वो चीज़। मैं कुछ ये मेरा हिंदन अभी भी जारी रखता हूँ, क्या करता हूँ। तो उससे क्या हुआ ना, मेरा जो भय का था, एक तो इनसिक्योरिटी फील होता था या जो भी था वो खत्म। मतलब अब देखा जाएगा, संभाल लेंगे सब कुछ, इस टाइप का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, डर भी नहीं, डर नहीं लगता है, लेकिन वो चीज़ खत्म हो गया कि अरे क्या होगा जैसे होता था, तो वो चीज़ खत्म हो गया। हाँ, हर चीज़ मतलब ऐसा चीज़ नहीं है कि मैं इसको पहले जिसको मैं ना सोचता था नहीं हो पाएगा, अभी मेरे को वो आसान लगता है। ठीक है, अब मैं करता हूँ ये फिजिकल जो पहले नहीं हो पाता था, लेकिन अभी मैं 15 दिन पहले ही गांव में गया था, 2 दिन एकदम लगातार मिट्टी बोया। देखा कि कुछ मजदूर नहीं मिल रहे तो खुद को करना पड़ा। तो चाचा साहब मिल गए, हम बोले उनको लगा कि यार मेरा भाई लोग जो गांव में रहता है वो लोग नहीं कर पाए, तो क्या करेगा, हम देख लेते हैं। तो किया, तो बोले तो कल सुबह उठ नहीं पाएगा, और अगला दिन मैं ट्रेन पकड़ लिया। तो फिर पूछ रहे हैं कि तुम कुछ हुआ नहीं, तो थोड़ा बहुत तो है, अब क्या किया जाएगा, वो शरीर है, वो होता रहेगा, उसमें क्या करेंगे। फिर मैं आगे चला, फिर गया तेलंगाना महाराष्ट्र घूम के फिर यहाँ पे। तो मतलब इस टाइप का मेरा मेंटालिटी हो चुका है। ठीक है, इसी वजह से शायद मैं कोलकाता का जो एनवायरनमेंट है इसमें मैं रह नहीं पाया, या मेरे को घुटन सा महसूस हो रहा है या जो भी हो। और दूसरा बात यह है कि मैं सबसे बड़ा बात है कि मैं स्वार्थ से ही निकला हूँ, मैं सेवा का भाव से नहीं निकला। सबसे मैं एकदम मन से बता रहा हूँ। लेकिन हाँ, कर्म ऐसा करना है जिससे मतलब जो कि किसी का अनिष्ट ना हो। पहला बात जो प्रकृति का नियम से, जो लॉ से कर्म करना है, और खुद जो चेंज होना है, कर्म वही में, उसी में ही कर्म, मतलब मेरा जो मैं काम करना चाहता हूँ फील्ड में, जो मैं चेंज हूँगा जो 2 साल में, या मेरा परिवार को जो चेंज करवाऊंगा, वो चीज़ मैं 130 करोड़ लोगों में देखना चाहता हूँ। ये मेरा गोल है। भले मेरा 130 करोड़ नहीं होगा, 130 तो हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मेरा गोल रहेगा 130 करोड़। जो आप जो हमेशा बोलते हैं कि लक्ष्य ऐसा रखो कि तुम कभी पूरा ना कर पाओ। तो भले मैं अकेला आदमी तो कोई तो मतलब 130 करोड़ को तो चेंज नहीं कर पाया, लेकिन मेरा वो लक्ष्य रहेगा। लेकिन उसके लिए तो पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, या अपना परिवार को चेंज करना पड़ेगा। जो मेरा जो कल भी यही सवाल किया था कि मार्केट और ये से करना पड़ेगा, मतलब जो निर्भर नहीं रहना है, तो उसके लिए तो अपना खुद को रहना पड़ेगा। तो उसके लिए जो प्लेटफॉर्म या वो है, मेरा घर में, मेरा गांव में भी मेरा जो अपना 1 एकड़ या 1.5 एकड़ का ज़मीन है, जो खानदान का ज़मीन है, ज़्यादा ज़मीन नहीं है। वो आपसे साधना का होकर काम करोगे, या बिना साधक को लोगों को मैं लूँगा नहीं। ये मेरा कुछ गाइडेंस में बनाया हूँ, यहीं से सीख के गया था जो। तो अब ये है कि मेरे को 2 चीज़ में फोकस करना है, 1 डेढ़ साल 2 साल में। कोई संगठन में अभी मैं फोकस करना नहीं चाहता हूँ। जब मैं करूँगा फिर मैं उसके लिए आके